राधे राधे आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल मास्टर क्लास में। एंड जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एडवांस्ड नेम प्रोनोलॉजी के ऊपर। जी प्रणाम सर, अमित जी, बहुत बहुत नमस्ते। जय माता दी। एंड आप सभी को वार्म वेलकम हील न्यूमेरो प्लेटफॉर्म की ओर से। एंड आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का प्यार आशीर्वाद हम दिन ब दिन एक अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। और जिस तरह से आप इन सब्जेक्ट्स को या इन टॉपिक्स को समझ रहे हैं और उसके साथ इसके डीप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे हमने कंपाउंड नंबर के बारे में जाना, लेटर्स के बारे में जाना, आज हम कुछ साउंड्स के बारे में जानेंगे और उसके साथ कई सारे अलग अलग विषयों पर टिप्स एंड रेमेडीज भी मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको आपके जीवन में एक मार्गदर्शन के साथ साथ आपको एक अलग पहलुओं पर ले जाने के लिए हेल्प भी करेंगे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हम सारे लिंक्ड हैं। एंड टुडेज डेट इज 4 दिसंबर 2024। द बेसिक इज 4 and the destiny is 6। 4 plus 3 and 7, 7 plus 8, 15। यहाँ पर देखिए कि 15 से जब आपका आता है नंबर 6, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड उनके पास कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, पंक्चुअल भी होते हैं। साथ ही साथ उनको एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ अपने काम को करना, अपने वाणी का लिहाज करना, ये सारी चीजें इनको समझ आता है। एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेनी आल्सो। और उसके साथ उनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा, बेसिक नंबर 4 होने की वजह से जो राहु का ब्रेन का पावर है वो तो रहेगा ही, लेकिन ड्यू टू द डेस्टिनी नंबर इज 6, क्योंकि वो दैत्य गुरु हैं और राहु केतु शनि ये सभी उनके शिष्य भी माने गए हैं या उनको बहुत मानते भी हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को। तो जब जब आप देखिएगा 4 नंबर के साथ अगर 6 नंबर प्रेजेंट हो तो राहु की एनर्जीज बहुत ही चैनलाइज्ड एंड बहुत ही कंट्रोल्ड होते हैं। यूं कहिए कि वो सक्सेस भी देते हैं, साथ ही साथ जो भ्रम पैदा करना या लोगों को मिसगाइड करना या लोग एडिक्शन में पड़ जाना, वो काफी हद तक इनमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रॉयल चीजों की बात करें, एंजॉयमेंट की बात करें, या दोस्त और रिलेटिव्स के साथ पार्टी करना और लेट नाइट तक उनके साथ एंजॉय करना, वो सारी चीजें भी इनको बहुत पसंद होता है। एंड साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम उनका डेट ऑफ बर्थ डेट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2024 एंड 4 बेसिक, यहाँ पे 2 फोर्स आ रहे हैं। तो 2 4 आने पर ये ज्यादा ब्रेन से सोचने वाले, या ऐसा कह सकते हैं कि माइंड रूल्स ओवर हार्ट और ब्रेन रूल्स ओवर हार्ट, यानी कि ये दिल से कम सोचेंगे, दिमाग ज्यादा चलाएंगे। और और एक चीज भी है कि यहाँ पर जो लोग इसी डेट पर जन्मित होंगे आज, पर्टिकुलरली ये कॉम्बिनेशन में एंड उसके साथ और बाकी जो नंबर्स हैं जो आपके ग्रेड में इंक्लूड हो रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इनके जो मदर होंगे, माता जी, उनको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। एंड उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसिडेंट इनके लाइफ में हो सकता है जो एक ब्लॉकेज या कोई ना कोई एक स्टक क्रिएट कर सके। तो उसके लिए सबसे कारगर और सबसे बहुत ही प्रिय मंत्र जो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा,
कि आप अगर पर्टिकुलरली राहु प्लैनेट के अगर स्पेशल ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो एक तो है उनका बीज मंत्र, और एक मंत्र भी मैं आपके साथ साझा करूंगा जो हम चांट कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं उपाय से। और काइंडली आप सभी नोट डाउन करिए। मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो आप सही समय पर नोट डाउन भी कर लें। जैसे हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना, और यहाँ पर जस्ट मुझे 2 मिनट्स दीजिएगा, मैं अभी शेयर करता हूँ। राइट। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मंत्र। तो काइंडली सभी नोट डाउन करिएगा। मैं क्यों बहुत ज़्यादा मंत्र के ऊपर प्राधान्य देता हूँ या इम्पोर्टेंस देता हूँ, इसका अर्थ यही है कि मंत्र बहुत ही पावरफुल है। एंड चाहे वो आपका कोई भी युग हो, जैसे सत्य द्वापर त्रेता वो सारे, और चाहे वो कलयुग भी हो, मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। एंड पुराणों में हमारे कहा गया है कि जस्ट 1 मिनट, अपने ईष्ट का नाम, फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी का जीबू सिंबल आप भी अपने नोट्स पर जरूर बनाएं, ताकि आप अपने नोट्स में जो भी नोट डाउन करें वो आपको ग्रोथ मिले उसमें। एंड द नंबर 33 विच रिप्रेजेंट्स माता महालक्ष्मी एंड माता सरस्वती। सो एक चीज सभी नोट डाउन करी, या फिर कुछ हमारे पार्टिसिपेंट जानते भी होंगे, देवताओं को कहा गया है, या जितने भी अवतार पुरुष हैं, या जो जिसे हम ऑलमाइटी कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं, वो हैं ग्रह रूपी जनार्दनम। ग्रह रूपी जनार्दनम, जनार्दनम यानी जनार्दम, सॉरी जनार्दनम। अगर हम ऐसे लिखें तो वो है जनार्दनम। जनार्दन कौन है? जनार्दन है द ऑलमाइटी और द सुप्रीम पावर। तो जो सुप्रीम एनर्जी, या सुपर एनर्जी भी हम कह सकते हैं, सुप्रीम एनर्जी भी कहते हैं, कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं परम शक्ति। तो अगर परम शक्ति को देखा जाए तो वो है सुप्रीम एनर्जी, जिसे हम ऊपर वाले के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, वो हैं इन्हीं के ही रूप, यानी सुप्रीम एनर्जी के ही रूप है 9 प्लैनेट्स, ग्रह रूपी जनार्दनम। देन उसके साथ मंत्राधीनम देवता, जो देवताएं हैं वो सुप्रीम एनर्जी के ही अंश हैं, या यूं कह लीजिए जो देवता है या जो भगवान है, वो ग्रहों के रूप में निवास किए हैं। एंड जो देवताएं हैं या जो हमारे भगवान हैं, वो मंत्र के अधीन हैं। वैसे तो कई सारे मार्ग हैं, जैसे भाव, भाव के भूखे होते हैं, जहां उन्होंने भाव देखा उसके अधीन हो गए। लेकिन मंत्र के अधीन होते हैं, यानी कि अगर आप देवताओं को खुश करना चाहते हैं या उनके पात्र बनना चाहते हैं, तो आप मंत्र जाप करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी युग हो। और मंत्र एक ऐसा लॉजिक लॉजिक थिंग कह सकते हैं,
कि जिसको आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ना ही बेचना पड़ेगा, लेकिन उसका उच्चारण करके आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। एंड दिस इज ए नंबर जिसको चांट करने पर वो डायल होता है, एंड सीधा पर्टिकुलर उन्हीं देवी देवता या उन्हीं भगवान के साथ आप कनेक्ट होते हैं। ये एक जरिया है टू कॉन्टैक्ट विथ योर डेटी। तो ये एक इन मतलब ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ये विजुअल कनेक्शन या फिर इनविजिबल मार्ग है जिससे आप, या कनेक्शन है जिससे आप देवताओं के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ये तो सारी बातें हो गई, बट यहाँ पे मैं बताने वाला था पर्टिकुलरली राहु के लिए। तो ये देखिए इनके देवी देवता, सबसे पहले हम देखते हैं देवी, वो है माता सरस्वती। तो इनका मंत्र जाप करना भी बहुत अच्छा होता है। देन इन्हीं के ही बीज मंत्र होते हैं। और उसके साथ आप सूर्य भगवान के भी कुछ चीजें धारण कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रुद्राक्ष, और इन्हीं के ही आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसमें बीज मंत्र क्या होगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों सह राहवे नमः। तो ये हो गया इनका बीज मंत्र, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ये बीज मंत्र सभी जानते हैं। इसे कहा जाता है तांत्रिक बीज मंत्र। नाम है तांत्रिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आप तांत्रिक एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि दिस इज ए पॉजिटिव एनर्जी। फिर उसके बाद आता है वैदिक बीज मंत्र, ओम रांग राहवे नमः। जिस भी मंत्र से आप कनेक्ट फील होते हैं वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद और एक भी मंत्र है, वो मैं आपको अभी बताता हूं, जिसे हम जानते हैं। जस्ट अ सेकंड। राइट। तो यहां पर मैं और एक मंत्र आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज आपका ग्रहों के गायत्री मंत्र। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो है ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राइट। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंत्र है, वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये गायत्री मंत्र जब आप उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, ग्रहों के पॉजिटिव एनर्जी तो पाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। राइट। ये ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। जस्ट सेकंड। एक सेकंड। राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, जो है ग्रहों के बीज मंत्र एंड पर्टिकुलरली राहु के। ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय
धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये एक मंत्र है जिसे हम कहते हैं ग्रहों के गायत्री मंत्र। तो ईच एंड एवरी प्लैनेट के गायत्री मंत्र होते हैं, लेकिन जैसे कि हम राहु प्लैनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, ये तांत्रिक बीज मंत्र, ये वैदिक बीज मंत्र, एंड दिस इज योर गायत्री मंत्र, राहु गायत्री मंत्र। तो ये तीनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र आप रोज एक माला जाप कर सकते हैं, जिनके ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव है। राहु दशा, महादशा, अंतर्दशा, कोई भी पीरियड चल रहा है, या अपने ही चार्ट में राहु की वजह से आपको नेगेटिव फेस करने को पड़ रहा है। सभी सो फर्स्ट 3 स्लाइड्स जी जस्ट स्टार्ट हुआ है रविशंकर जी। तो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो इसी को ही आप नोट डाउन करिए। फर्स्ट मंत्र इज ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो आज थोड़ा सा मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलरली राहु ग्रह के बारे में, और उसके रिलेटेड जो मंत्र मैंने अभी आपको बताए, और उसके साथ एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करेंगे, वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो और भी कई सारे मंत्र हैं। वो क्या मंत्र हैं, आइए शेयर करता हूं आपके साथ। देखिए, जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली ग्रहों के ऊपर बताया, माता सरस्वती के ऊपर एक पावरफुल मंत्र दे रहा हूं, वो भी आप चांट कर सकते हैं। वो क्या है? ओम एंग। ओम एंग ओम एंग महासरस्वते नमः। ये आपका बीज मंत्र होता है, पर्टिकुलरली जिस भी डेटी या जिस भी देव देवताओं के। तो ये है मंत्र ओम एंग महासरस्वते नमः, या फिर आप श्री भी लिख सकते हैं। ओम ऐं श्री महासरस्वते नमः। तो ये मंत्र आप एक माला कर सकते हैं, या 11 टाइम्स कर सकते हैं, या 21 टाइम्स कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो वो आप कर सकते हैं। देन अगर आप पर्टिकुलरली राहु के बारे में, विच इज द डे, कौन सा डे होगा, तो इसमें दो डेट, या सॉरी 2 डे आप ये उपाय कर सकते हैं। मंत्र जाप तो आप एवरी डे करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली होता है इनका बुधवार, वेडनेसडे, देन और एक होता है शनिवार। देखिए, राहु के लिए ना तो कोई पर्टिकुलर डे है, ना ही मेंशन किया गया है। तो इनको क्या करना होता है, किसी पर्टिकुलर और एक ग्रहों के दिनों में किया जाता है। वाई? और एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। राहु जो हैं वो बुध के मित्र हैं, इसलिए उनका जो डे है वो चुना गया। शनिवार को क्यों चुना गया? शनिवार होता है शनि का, तो इनका डे क्यों चुना गया? शनि के ये हो हैं चेले। तो राहु और केतु जो दोनों हैं वो होते हैं शनि महाराज के चेले। इसी वजह से ये डे चूज किया गया है। और शनिवार को और बुधवार को भी इनके उपाय किए जाते हैं। देन और एक भी है कि आप शुक्र के उपायों से, या मजबूत करके, या इनके कोई भी चीज धारण करके, या कोई चीज आप यूज करके राहु को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे कारगर उपाय
आप लीजिएगा एक परफ्यूम, एंड वो होगा सैंडलवुड, यानी चंदन का परफ्यूम, या सेंट भी आप ले सकते हैं, एंड जो नॉन अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूं एक अट्रैक्शन वाला उपाय, जो अट्रैक्शन वाला उपाय आप यूज करके खुद के ऑरा को बढ़ा सकते हैं, खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना काम भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई इलीगल, बट यहाँ पे एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप अल्कोहलिक परफ्यूम यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं इस केस में, तो वहां पर राहु अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि वेन एवर वी आर यूजिंग नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स, वहां पर क्या होता है, कुछ नेगेटिव चीजें भी हम अट्रैक्ट करते थे, कर सकते हैं, या अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, अगर आपके चार्ट में राहु एफ्लिक्टेड हो, या कोई ऐसी महादशा या अंतर्दशा चल रहा हो जो नेगेटिव हो, नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा हो, उस वक्त अगर आप पर्टिकुलरली अल्कोहलिक परफ्यूम्स यूज करते हैं, या जनरली किसी भी पीरियड में यूज करते हैं, और कोई ऐसी जगह आप विजिट करते हैं जहां पर नकारात्मकता हो, और ये चीजें अगर आपको फाइंड आउट करनी आती हैं तो अच्छा है, अगर नहीं आती हैं तो उससे क्या होगा, वहां का नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार हो सकता है। तो ये चीजें आप देखिएगा कि प्रायतः कई सारे ऐसे फैमिली फंक्शंस या बाहर हम घूमने जाते हैं, गेट टुगेदर जगहों पर, जहां पर आप देखिएगा कि अच्छे सज धज कर जाते हैं, और पर्टिकुलरली जो ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर जाते हैं, या फिर ज्यादा हाई स्मेल्ड वाले परफ्यूम्ड लगा कर जाते हैं, और जो अल्कोहलिक होते हैं, देखिएगा घर आने पर वही सबसे पहले बीमार हो जाते हैं। क्यों? उनके ऊपर नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट होता है। कैसे? इफ यू आर वियरिंग ब्लैक कलर ड्रेसेस, तो उसमें क्या होता है, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नजर आते हैं सभी को, यानी ब्लैक कलर तो छिप जाता है, लेकिन आपके फेस को हाईलाइट कर देता है सबके सामने। तो कलर अच्छा है, कलर बुरा नहीं है, लेकिन जितना आप हाईलाइटेड दिखेंगे सबके नजर में, उनका नजर आपको लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरा है, जब आप ब्लैक कलर पहनते हैं और किसी पर्टिकुलर पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहां पर आपका, आपके प्रति लोगों का ध्यान केंद्रित होने की वजह से आपके ऑरा का एनर्जी जल्दी डिप्लीटेड हो जाता है। क्यों? जितने लोग आपको, जितने ज्यादा समय तक देखेंगे एक जगह पर, हर एक पर्सन के विचार अलग अलग होते हैं, तो उसमें एनर्जी डिप्लीटेड हुआ। कुछ लोगों के दृष्टि भी गलत होते हैं। तो आजकल ये चीज कॉमन हो गया है। कैसे? कि हर कोई हर किसी के उन्नति से जलता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे पर्सन्स हैं जो ऑकल्ट साइंस के खुद को गुरु बताते हैं, या लोग उनको गुरु बोल के सैल्यूट मारते हैं, वो भी उनके स्टूडेंट्स के उन्नति पर जलते हैं, या फिर ऐसे ऐसे क्रियाएं करवाते हैं कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म या वो अपने सेमिनार व वो वेबिनार में आके बोलते हैं कि मैं सबका इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि हर एक फील्ड पर ये सारी चीजें नेगेटिविटी है। हर कोई देखता है कि अरे ये तो हमारे क्या कहते हैं बगल में खड़ा होता था, ये कैसे बोल गया, ये कैसे उठ गया ऊपर, ये कैसे इस लेवल पर आ गया। ऐसे हर एक मैक्सिमम लोगों का ये थॉट रहता है, और वो सारे जीलोसी फीलिंग, नतीजा क्या है, आप देखिएगा जिन लोगों को अपने घर में खुद के घर वालों को इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, उस केस में क्या होगा, घर वाले दूर रहेंगे, या उनसे बातचीत नहीं करेंगे, या उनको प्राधान्य नहीं देंगे,
वो दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील होते हैं, तो वो सारे नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला उपाय। आज के क्लास के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अट्रैक्शन का एक उपाय बताता हूं, जो आपको पॉजिटिव वे में यूज करना है। इससे आपका राहु भी कंट्रोल होगा और आप अट्रैक्टिव भी दिखेंगे। कैसे? आपको लाना है एक परफ्यूम चंदन का, और रोज फ्लेवर यानी कि गुलाब परफ्यूम। तो परफ्यूम का एक उपाय है एंड इत्र का एक उपाय है, यानी कि एक गोली दो निशाना। आपको एक उपाय बताऊंगा लेकिन उसके दो साइड भी बताऊंगा, दो उपाय बताऊंगा जिससे आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आपके पर्सनालिटी, जैसे कल रह गया था एक उपाय पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें भी आपको ये चीज वर्क करेगा। कैसे? आपको लाना है एक परफ्यूम, चाहे वो चंदन का हो या गुलाब का हो। उसको क्या करना है, आपको अपने पूजा स्थान में रखकर उसे चार्ज करना है। राइट? तो जब आप खुद मंत्र जाप करते हैं वो चार्ज होता है। राइट? आजकल क्या होता है, एक शॉर्टकट प्रोसेस निकल गया है। लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको चार्ज करके देंगे, लेकिन एक सच्चाई आपको बताता हूं। क्या है सच्चाई? कि वो अपने घर में वो मंत्रास प्ले कर देते हैं यूट्यूब में जाकर, एंड उन चीजों के पास वो रख देते हैं। तो यूट्यूब में मंत्र भी प्ले होता है और मंत्रों के बीच बीच में यूट्यूब में जो एडवर्टाइज भी आते हैं वो भी वो प्रोडक्ट सुनते हैं। फिर उसके बाद आपको दे दिया जाता है कि वो चार्ज हो गए। लेकिन जब मंत्र उच्चारण कोई भी पर्सन विथ इंटेंशन करता है, तब जाके वो प्रोडक्ट चार्ज होते हैं। लेकिन जब मंत्र प्ले करके उसको चार्ज किया जाता है, जो सिंगर या जो कोई भी इस मंत्र को गाए होते हैं, उनके इंटेंशन में होता है क्या कि आपके लिए प्रोडक्ट कोई बेचेगा और उसके लिए उसका शुभ प्रभाव उसके ऊपर पड़े। क्या ये सोचकर कोई गायक, कोई सिंगर गाया होगा? जी नहीं। वो क्यों गाया होगा? कि उसे पैसा मिल रहा है। ही और शी इज डूइंग हिज और हेयर जॉब। तो आपके प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो चार्ज नहीं होते। बस एज यूजल वैसा ही प्रोडक्ट होता है। तो आपको खुद लाना है, फिर वहां पर रखना है, रखकर आपको एक मंत्र जाप करना है। ये है आपका मंत्र। इसमें आपको ओम नहीं लगाना, बस आपको यही मंत्र जाप करना है। एंड ये 108 टाइम्स करिए। अगर वन टाइम करेंगे उसका उतना प्रभाव होगा। अगर आप मिनिमम 21 डेज तक उसे पूजा स्थान में रखकर एवरीडे वन माला ये मंत्र जाप करके 21 दिनों का अगर करते हैं, तो वो हो जाता है अभिमंत्रित। मंत्रों के द्वारा कुछ समय तक उस मंत्र के साथ रखा जाए, वो हो जाता है आपका अभिमंत्रित, जिसे हम चार्ज्ड या फिर एनर्जाइज्ड बोल देते हैं। उसे कहा जाता है अभिमंत्रित। तो ये अभिमंत्रित हो गया। तो उससे क्या करना है, आप अपने कोई भी इवेंट और इंटरव्यू या फिर गेट टुगेदर, राइट, या फिर अपने मित्र से जब आप मिलने जाते हैं, तो ये गेट टुगेदर में ही आएगा। इवेंट, इंटरव्यू एंड गेट टुगेदर। उस पे उस समय आपको ये मंत्र 11 बार बोलकर, 11 टाइम्स बोलकर, जिस दिन आपको स्प्रे करना है, आप अपना इंटेंशन बोलकर
वो स्प्रे करेंगे। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। स्प्रे करने के बाद आप घर से निकलेंगे। ऐसा करके जाइएगा, फिर देखिएगा इसका रिजल्ट कैसा होता है। एंड इसका दूसरा पड़ाव या सेकंड फेज, राइट, ये एक सिद्ध उपाय दे रहा हूं। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैं ये सिद्ध उपाय आप सभी को दे रहा हूं, काइंडली एक काम करिएगा, छोटा सा काम, कि कोई एक ऐसी पुअर लेडी या गरीब महिला, उसको आप थोड़ा सा खाना खिला दीजिएगा मेरे तरफ से। जो कि सेकंड फेज क्या है, अगर आप लेते हैं इत्र, अगर आप इत्र लेते हैं, मैंने यहाँ पर परफ्यूम या स्प्रे बोला आपको, परफ्यूम और इधर सेंट। तो अगर आप इत्र लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। जी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बाद में अगर लिखेंगे तो अच्छा है। सिर्फ अब अगर आप अभी प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। तो आपको 11 टाइम्स बोलकर, अपना इंटेंशन बोलकर, यानी कि आप चाहते क्या हैं इस परफ्यूम से, वो बोलकर आप स्प्रे करें अपने बॉडी पर। देन आप घर से निकलेंगे। ये हो गया। देन सेकंड में क्या होगा, आपको लेना है इत्र, या फिर अगर आप इत्र खरीद कर लाते हैं, उससे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा अभिमंत्रित करने के लिए, जो ऊपर वाले स्लाइड में मैंने बताया कि आपको अभिमंत्रित करने का जो तरीका या जो प्रोसेस या फिर जो प्रैक्टिस होगा वो सेम रहेगा। देन इससे आप कैसे यूज करना है, आपने तो स्प्रे अपने बॉडी या फिर अपने क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम पर डाल दिया, लेकिन इत्र को अगर आप अपने कॉस्ट्यूम में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो धूल को वो पकड़ेगा, ब्लैक स्पॉट भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप इत्र को अपने डायरेक्ट बॉडी पर लगाएंगे और थोड़ा मसाज भी करेंगे, तो ये उतना ऑयली रहेगा नहीं। तो उसको क्या करना है, आपको अभिमंत्रित सेम प्रोसेस में करना है, जो जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया है। करने के बाद जब आपका इवेंट होगा और इधर प्रोग्राम और इधर इंटरव्यू, या फिर आप कोई रियलिटी शो में भाग लेने जा रहे हैं, तो उस दिन मान लीजिए आपका शो है, या कोई डांस प्रोग्राम या कोई सिंगिंग प्रोग्राम में भी आप भाग ले रहे हैं, तो उस दिन क्या करेंगे, आप अपने नाभि पर 11 बार 11 बार बोलेंगे, अपना इंटेंशन देंगे। मैंने कहा प्रोसेस सेम रहेगा, तो 11 बार बोलकर, अपना इंटेंशन बोलकर या बोलते हुए अपने नाभि पर लगाएंगे थोड़ा सा। जैसे कि इत्र में एक बॉल भी रहता है जिसे आप रोल कर सकते हैं, तो रोल ओवर करेंगे नाभि पर, और 11 बार अपना सॉरी मंत्र बोलेंगे, अपना इंटेंशन बोलेंगे। अपना इंटेंशन बोलते हुए नाभि पर उसे रब करेंगे या लगाएंगे, लगाकर देन आप अपने घर से निकल जाएंगे अपने काम के लिए। इत्र के लिए ये वाला चीज रहेगा, परफ्यूम के लिए वो वाला चीज रहेगा। देन और एक चीज भी है, आप अपने दोनों कान के पीछे भी, दोनों कान के पीछे भी लगाएंगे। दिस इज ऑल्सो देयर। ये भी और एक चीज इसके साथ ऐड ऑन कर देता हूं। सर डेली ये इत्र परफ्यूम यूज कर सकते हैं, चलेगा जी। डेली करेंगे, कौन करेंगे, इफ यू आर ए परफॉर्मर, या फिर आप ज्यादा पब्लिक कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, इनके लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे, इफ यू आर ए हाउसवाइफ और ए जॉब, मतलब प्रोफेशनल हैं, तो वहां पर आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन भी मायने रखता है। कैसे,
मेरे प्रति पॉजिटिव लोग ही अट्रैक्टेड हों, पॉजिटिव लोग, या मेरी भलाई जिसमें है वही लोग मेरे पास आए या मेरे प्रति आकर्षित हों। देखिए, लोगों को आकर्षित करने का एक आपका इंटेंशन या फिर आपका कारण होना चाहिए। ऐसा ही नहीं आप सभी को अट्रैक्ट कर देंगे। सभी लोग आएंगे आपसे, कोई पैसा मांगेगा, कोई हेल्प मांगेगा, कोई बोलेगा कि मेरे पास आओ हेल्प करो मुझे, तो उससे आपका ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। सबसे पहले जानना चाहिए इंटेंशन, व्हाई यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो इंटेंशन के साथ अगर आप ये चीज करेंगे अच्छा है। एंड जो डेली बेसिस पे पूछ रहे हैं उसके लिए हाँ है, वो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा चीज है, अगर कोई पर्टिकुलरली हस्बैंड वाइफ आपस में ये यूज कर सकते हैं अपना बॉन्ड और अपना रिलेशन अच्छा होने के लिए या फिर मधुर होने के लिए, इसके लिए भी डेली बेसिस पे आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। या फिर कोई एक्टिंग फील्ड में है और इधर फैशन या फिर मॉडल हैं या सिंगिंग करते हैं और इधर थिएटर करते हैं, बेसिकली दे आर परफॉर्मर्स, सो ये भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी यंग लेडी या यंग बॉय पर्टिकुलरली ये चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अट्रैक्टेड हों करके इस इंटेंशन में मत करिए। इसका दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अननेसेसरी अट्रैक्शन या फिर हद से ज़्यादा अट्रैक्शन भी प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तो ये हुआ एक अट्रैक्शन का बहुत ही श्योर शॉर्ट रेमेडी, कारगर रेमेडी, जो कि बहुत लोगों को मैंने दिया है और काफ़ी हेल्प किया है लोगों को। सर, आई एम ए काउंसलर, मैं कौन सा मंत्र बोलूं? अच्छा, काउंसलर है, राइट। रिचा मैम ने जो क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट एंड बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, अगेन आई एम शेयरिंग द स्लाइड। मैंने आपको तीन मंत्र दिए, तीनों मंत्रों को आप अलग अलग बोल सकते हैं। कैसे? जैसे ऋचा जी ने पूछे कि सी इज ए काउंसलर, सो ये कौन सा मंत्र बोलेंगे? देखिए, आप ये वाला मंत्र बोलिए, क्लीं कृष्णाय नमः, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर राहु के लिए आप पूछेंगे तो आप ये मंत्र करिए, ओम ऐं श्री महासरस्वते नमः, ये कर सकते हैं। देन अगर उसके साथ साथ आप राहु के मंत्र करना चाहते हैं तो ये मंत्र करिए, विच इज द गायत्री मंत्र, ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। ये आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र। तो एजुकेशन के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए या फिर काउंसलर्स के लिए वो अच्छा रहेगा। उसके साथ ये भी अच्छा रहेगा, ओम ऐं श्री महासरस्वते नमः। फिर ये वाला, ये जो मंत्र मैंने आपको दिया पर्टिकुलरली परफ्यूम एंड इत्र के लिए मैंने आपको दिया है। तो पर्टिकुलरली इत्र और परफ्यूम ये मंत्र बोलकर किसी को गिफ्ट मत करिएगा। इत्र गिफ्ट करेंगे तो उससे आपका शुक्र भी खराब हो सकता है। तो कौन गिफ्ट करेंगे? ओनली ओनली एट, इन दोनों के केसेस में ही इत्र और परफ्यूम गिफ्ट करना अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दो नहीं होते, एक ही होते हैं। तो यानी कि किसी एक ने किसी एक को दिया, इसका अर्थ वो खुद ही रख रहा है। तो ये चीज आपको मेंटेन करना होगा। देन हम आते हैं हमारे टॉपिक। किसी के घर में
किसी को ज्यादा मोबाइल या मोबाइल गेम से एडिक्शन हो गया है, राइट? तो उसके लिए क्या करें? मैं दे रहा हूं एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड, जो आजकल के बच्चे जितने भी मोबाइल से या फिर पर्टिकुलरली मोबाइल गेमिंग से एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उसके लिए आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं कि ये एक अलग से टेंशन कि इसको कैसे हम दूर करें। तो जस्ट सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आप सभी नोट डाउन करिए। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर गेमिंग एडिक्शन टू स्टॉप। अगर किसी को गेम खेलने की आदत या नशा हो चुका है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको चांट करना है, जो उनके क्या कहते हैं पेरेंट्स होंगे, वो चांट करेंगे उनके लिए। या फिर कोई भी पर्सन वो चाह रहा है कि मैं इस नशे से बाहर आऊं, तो वो भी ये चांट कर सकता है, पर्टिकुलरली गेमिंग एडिक्शन के लिए। बटर, टाइगर लिली, कट ऑफ, फ्लो, स्नीज। ऐसा आपको चांट करना है मिनिमम 51 टाइम्स। जी जया मैम, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, वो सारी रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी 7:33 हो रहा है, 6 बजे से 6:10 से क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो नियर अबाउट 1 आवर का कंटेंट रिपीट कर पाना मुश्किल होगा। तो इसमें जो कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा अगर, तो उसमें आप देखिएगा, जितना भी मैं शेयर करूंगा तो कल तक आएंगे रिकॉर्डिंग्स। फिलहाल अभी ये लिख लीजिए, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिनके बच्चे या आस पड़ोस या अपने दोस्त रिश्तेदार के बच्चे अगर ना समझ हो रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, टीवी में गेम खेल रहे हैं और उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में उनके पेरेंट्स ये चांट कर सकते हैं। या जो बच्चा खुद चाहता है कि मैं इससे बाहर आऊं, तो ये स्विच वर्ड चांट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्विच वर्ड फ्रेज, यानी कि कुछ वर्ड्स को लेकर एक फ्रेज बनाया गया है। दिस इज योर स्विच वर्ड फ्रेज। बटर, टाइगर लिली, कट ऑफ, फ्लो, स्नीज। बटर, टाइगर लिली, कट ऑफ, फ्लो, स्नीज। तो ये आपको वन सिटिंग में 51 टाइम्स करने हैं, वन सिटिंग में। एंड डेली आपका 2 सिटिंग्स रहेगा, डेली 2 सिटिंग्स। एंड इसमें क्या होगा आपका, जब तक ये आदत पूरा का पूरा लत ये ना छूट जाए, तब तक आपको इसको चांट करना होगा। चांट अप टू गेट रिलीफ। जब तक आपको रिलीफ मिल जाता है तब तक चांट करें। तो एक बार मैं फिर से प्रोनाउंस कर देता हूँ, बटर, टाइगर लिली, कट ऑफ, फ्लो, स्नीच। ये आपको चांट करना है।